अर्जुन का घमंड तोड़ना आवश्यक था। हनुमान क्रोध में आ गए और सेतु पर अपने सर्वाधिक विशाल स्वरूप में पूरे बल के साथ कूदने लगे। सरोवर के तल में उन्हें कच्छप रूप धारण किए हुए श्री हरि के दर्शन हुए। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रमणि गणः एव। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्य अपराजिता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती अनन्य है। सदियों से उन दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती है, लेकिन उसी अर्जुन की रक्षा के लिए एक बार श्री कृष्ण को कच्छप यानी कछुए का रूप धारण करना पड़ा। ये कथा कुछ इस प्रकार की है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने देवराज इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए थे। उससे भी ऊपर उन्हें भगवान रुद्र से पाशुपत अस्त्र भी मिल चुका था। इतने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के कारण अर्जुन में थोड़ा अभिमान आ गया कि अब तो संसार का कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जानते थे कि अहंकार मनुष्य के अंदर बैठा शत्रु है, इसीलिए अर्जुन का घमंड तोड़ना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए बजरंगबली को चुना। युद्ध से पहले अर्जुन स्नान के लिए एक सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें एक बानर दिखा। उसके अप्रतिम तेज देखकर अर्जुन उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे लगता है आप कोई साधारण बानर नहीं। मैंने महाबली हनुमान को तो आज तक नहीं देखा, किंतु आप देखने से उनके समान ही बलशाली प्रतीत होते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उस बानर ने बताया कि हे अर्जुन, मैं ही हनुमान हूँ। भीम से मैंने तुम्हारे शौर्य के बारे में सुना था। तुम्हें अपने सम्मुख देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुम भी भीम के समान मेरे छोटे भाई ही हो। अपने सामने महाबली हनुमान को पाकर अर्जुन ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाबली, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं और मैंने देवराज इंद्र से सभी दिव्यास्त्र और आपके पिता महादेव से पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया है। इसी कारण मुझे विश्वास है कि ये युद्ध तो हम सहज से जीत जाएंगे। आज आपके दर्शन के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। किंतु आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि देवी सीता की खोज में जाते समय आप लोग ने सेतु बनाने के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? आपके नायक तो धनुर्धर में श्रेष्ठ स्वयं श्री राम थे। वे अपने धनुर्विद्या से सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे। तब हनुमान ने हंसते हुए कहा, निस्संदेह मेरे प्रभु श्री राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, किंतु हे अर्जुन, वो सागर 100 योजन लंबा था और बाणों का सेतु सुग्रीव, अंगद, नल, नील और असंख्य महावीर बानरों का भार नहीं संभाल सकता था। इस पर अर्जुन ने कहा कि अवश्य संभाल लेता। एक धनुर्धर होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि बाणों का सेतु आप सबका भार संभाल लेता। वैसे तो मैं श्री राम का एक अंश भी नहीं, किंतु अगर आप कहें तो मैं आपको इस सरोवर पर सेतु बांध कर दिखा सकता हूँ। आप
उस पर चढ़िए। अगर वो आपके भार से टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। ऐसा करते हुए अर्जुन ने अपने मंत्र सिद्ध बाणों से उस सरोवर पर एक सेतु का निर्माण कर दिया और हनुमान को उस पर चढ़ने को कहा। हनुमान ने अर्जुन के इस अज्ञानता पर हंसते हुए अपने सामान्य रूप में ही उस सेतु पर अपना पग धरा। जैसे ही हनुमान का पग उस सेतु पर पड़ा, उनके अंगूठे के भार से ही वो सेतु टूट गया। ऐसा देखकर अर्जुन का सारा घमंड एक क्षण में टूट गया। जब अर्जुन अग्नि समाधि के लिए तैयार हुए तो हनुमान ने उसे रोकते हुए कहा कि हे अर्जुन, विषाद त्यागो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। तुमने दूसरे के बल का कोई अनुमान ना लगाते हुए केवल अपने बल के आधार पर ऐसे शर्त लगा ली। तुमने तो एक मासूम बालक के समान व्यवहार किया है, अतः मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हें अपने प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तब अर्जुन ने कहा कि हे महाबली, मैं एक बार फिर प्रयास करना चाहता हूँ। अर्जुन को ऐसा कहते देख हनुमान बोले, हे अर्जुन, बालक के समान बातें मत करो। जो व्यक्ति अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेता उसका कभी कल्याण नहीं होता। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे बजरंगबली, इस बार मैं सेतु दिव्यास्त्र से बनाऊंगा, जो पिछले सेतु से सहस्त्र गुना अधिक मजबूत होगा और आपका भार सह लेगा। और अगर इस बार भी सेतु टूट गया तो मैं गांडीव के शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अवश्य ही अग्नि समाधि ले लूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने सहस्त्र दिव्यास्त्र से एक और सेतु का निर्माण किया। हनुमान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे अर्जुन के प्राण नहीं लेना चाहते थे, किंतु उसका अभिमान तोड़ना भी आवश्यक था। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और अपना एक पग सेतु पर रखा। उनके पग धरते ही सेतु डगमगाने लगा। अर्जुन को लगा कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान ने अर्जुन से कहा, पुत्र, अभी भी समय है, तुम अपनी गलती मान लो तो मैं नीचे उतर जाता हूँ। किंतु अर्जुन ने सोचा कि इस अपमान से तो मर जाना अच्छा है, इसीलिए उन्होंने हनुमान को रोका नहीं। ऐसा देखकर हनुमान ने अपना दूसरा पग भी सेतु पर रखा। सेतु इतने जोर से डगमगाया कि अभी टूट जाएगा, किंतु अचानक वो सेतु पाषाण की तरह स्थिर हो गया। हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो धीरे धीरे अपना भार बढ़ाने लगे, किंतु सेतु उसी प्रकार अडिग रह गया। अंत में कोई और उपाय ना देखकर हनुमान ने अपना वो विराट स्वरूप धरा जो उन्होंने सागर को पार करने के समय धरा था। वो रूप इतना विशाल था कि अर्जुन को उसका दूसरा छोर नहीं दिख रहा था, किंतु आश्चर्य उनके विराट स्वरूप धरने के बाद भी सेतु स्थिर रहा। ऐसा देखकर हनुमान और अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अर्जुन को विश्वास ना हुआ कि हनुमान के इस स्वरूप को भी उसके बाण कैसे संभाले हुए हैं। उधर हनुमान क्रोध में आ गए और सेतु पर अपने सर्वाधिक विशाल स्वरूप में पूरे बल के साथ कूदने लगे। पहली बार कूदने पर सेतु में थोड़ा स्पंदन हुआ। दूसरी बार कूदने पर सेतु डगमगाने लगा, किंतु टूटा नहीं। ये देखकर हनुमान फिर एक बार अपनी पूरे शक्ति से कूदे। इस बार भी सेतु टूटा नहीं, किंतु सरोवर के पानी का रंग लाल हो गया।
हनुमान अब समझ गए कि अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है जो सेतु को टूटने नहीं दे रहे हैं। वे तुरंत सरोवर में उतरे और उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कच्छप ने सेतु को संभाला है। सरोवर के तल में उन्हें कच्छप रूप धारण किए हुए श्री हरि के दर्शन हुए। उन्होंने हनुमान से कहा कि ऊपर जाए और अर्जुन को सांत्वना दे। जब हनुमान ऊपर आए तो उन्होंने देखा कृष्ण अर्जुन के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, मेरी ही प्रेरणा से हनुमान तुम्हारा गर्व चूर करने यहाँ आए थे। किसी भी दिव्यास्त्र का सेतु महाबली हनुमान के विराट स्वरूप का भार नहीं संभाल सकता, किंतु अगर सेतु टूट जाता तो तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ते। इसी कारण मैंने कच्छप अवतार लेकर इसी सेतु को संभाला हुआ था। यदि ऐसा ना होता तो तुम्हारे प्राण बचना असंभव था। ऐसा सुनकर हनुमान बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने करुणा स्वरूप में कहा, इस संसार में मुझ जैसा पापी कौन होगा जिसके कारण उसके स्वामी का रक्त निकला। अगर मुझे पता होता कि मेरे कारण नारायण को ऐसा कष्ट झेलना होगा तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देता। इस पर श्री कृष्ण ने हनुमान को गले से लगा लिया और कहा कि हे महाबली, इस संसार में आपसे शक्तिशाली और कौन है। आपके बल के कारण ही तो श्री राम ने रावण सहित समस्त राक्षसों का संहार किया था। आज ये सिद्ध हो गया कि आप वास्तव में रुद्र के अंश हैं। अन्यथा किसमें इतना बल है कि स्वयं श्री हरि का रक्त निकाल सके। मेरे जैसे कच्छप रूप ने समुद्र मंथन के समय बिना किसी श्रम के बाद में मेरू पर्वत का भार संभाल लिया था, उससे अधिक श्रम उन्हें आज आपके विराट स्वरूप को संभालने में करना पड़ा। ऐसी शक्ति तो केवल महादेव के अंश में ही हो सकती है। हनुमान जी को सांत्वना देने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा वे हनुमान से महाभारत युद्ध के लिए सहायता मांगे। इस पर हनुमान ने कहा, हे वासुदेव, युद्ध से तो मैंने त्रेता युग में ही संन्यास ले लिया था, किंतु आपकी इच्छा है, इसी कारण मैं युद्ध में तो भाग नहीं लूँगा, किंतु अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूँगा। ऐसा कहकर हनुमान ने दोनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा किया। अपने वचन के अनुसार महाभारत युद्ध में महाबली हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे और अर्जुन की रक्षा में श्री कृष्ण के साथ साथ बड़ी भूमिका निभाई। जय श्री कृष्ण।